दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि जैसे हमारे कई सारे व्यूअर हैं कि जो बहुत महंगी महंगी क्लासेस नहीं ले सकते हैं, उनके पास 50,000 लाख रुपए 20,000 देने का नहीं है, उस पर भी बना रहा हूं कि वो सारी चीजें आपको मैं फ्री में यहां पर दूं और उसका फायदा उठा पाए। दोस्तों क्या है, एक चीज आप समझ लीजिए, मार्केट को पूरी भीड़ जिस निगाह से देख रही है, आपको उस पूरी भीड़ से एकदम अलग सोचना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा होगा, हमने बैंक निफ्टी में बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया, यहां से प्राइस ऊपर आ सकती है, मैंने बोला नहीं, यहां से प्राइस डाउन आ सकती है, और वही वह डाउन आई, वो पैटर्न फेल हो गया। तो उसी क्रम में आज की वीडियो प्राइस एक्शन के लिए है। बहुत हुआ प्राइस एक्शन। अब मैं बताता हूं आपको दोस्तों प्राइस एक्शन को एक सिंपल लैंग्वेज में। बस आपको रुक के थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बारीकी सी प्राइसिंग क्या है, एक बारीक चीज को ऑब्जर्व करना जो एक आम ट्रेडर नहीं कर रहा है। आप एक चीज समझिए, बहुत ही एक सिंपल चीज आप समझिएगा। आप जब मार्केट में आते हैं, चार्ट को ओपन करते हैं, तो नॉर्मली आप देखते हैं कैंडलें इस क्रम में बनती हैं, आराम से बनती हैं। एक यहां बनी, एक यहां बनी, इसके बाद में कुछ ग्रीन कैंडल आएंगी, एक यहां बनी, एक यहां बनी, ऐसे ऐसे करके प्राइस मान लीजिए ऊपर जा रही है। तब तो समझ में आता है कि एक प्राइस सीक्वेंस से चल रही है, कहीं कोई गैप नहीं छूट रहा है, सारे गैप भर रहे हैं, आराम से प्राइस ऊपर जा रही है, फिर गिरना हुआ, फिर यहां से जो है नीचे आ रही है, एक आराम से सिस्टमेटिक वे में यहां पे कैंडल चल रही है। यह चीज तो समझ में आती है। लेकिन अगर मैं एक पिक्चर और बना रहा हूं, इसको देखिएगा, ये कोई मतलब की कैंडल हुई, मैं बना रहा हूं, एक कैंडल मैं यहां बना रहा हूं, एक कैंडल मैं यहां बना दिया, इसके बाद में एक कैंडल मैंने यहां बना दिया, इसके बाद में एक कैंडल मैंने यहां बना दिया। यार ये कौन सी बात हुई, ये क्या हो रहा है, ये उठापटक क्या चल रही है, ये क्या बनी हुई है, यार ये क्या है, बीच बीच में कोई यहां बन रही है, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, ये क्या, ये क्या, यही रस पकड़ना है, यही है प्राइस एक्शन, प्राइस का एक्शन। मतलब समझिए कि जब कैंडलें क्या हो, एक किसी दिशा में ना बन रही हो, कूद कूद के उछल के इधर, उछल के उधर, उछल के इधर, तब समझ जाइए वहां पे प्राइस के साथ छेड़खानी की जा रही है। वहां पर बड़े भाई, जिसको क्या बोलते हैं ऑपरेटर, वो एक्टिव हो चुके हैं। अब वो एक्टिव तो हो चुके हैं, एक तो यह पकड़ना, दूसरा व्यक्ति किस लिए हो रहे हैं, ऊपर के लिए कि नीचे के लिए। अगर आप समझ गए तो उन्हीं के साथ बैठ करके आप भी उस रैली का मजा ले सकते हैं। तो पहले तो यह पकड़ना पड़ा, कैंडल बिगड़ गई, अचानक बिगड़ गई, यह कोई बात होती है। इसके बाद में आपको एक चीज दी जाएगी, मैं बताता हूं क्या दिया जाएगा। ऐसे ऐसे बनेंगी रेड कैंडलें, ऐसे से बनेंगे रेड कैंडल, ठीक है। इसके बाद में हमको फंसाने के लिए जिसको हम चाहे हैमर बोले या कुछ बोले, एक बुलिश कैंडल दी जाएगी कि नहीं भैया घबराओ मत, प्राइस ऊपर जाएगी। ऐसे एक प्यारी सी हमको कैंडल यहां दी जाएगी, चाहे हैमर मानो कुछ मानो, ये लो, जैसी आपको चाहिए वैसी प्रॉपर एक कैंडल दी जाएगी। हम इस चीज को भूल जाएंगे कि जो प्राइस में छेड़खानी हो रही थी, इधर उधर कूद कूद के कैंडल बन रही थी, ये एक ग्रीन कैंडल हमारे दिमाग में बैठ जाती है, अरे यार बन गई एक बुलिश कैंडल, यार ये बनाई किस ले गई है, आओ आओ बाई करो। और आप जब बाई कर लेते हैं, अगले दिन इतनी बड़ी कैंडल, मतलब हमें लगता है जितनी हमारी लंबाई होगी तो मजाक कर रहा हूं, ऐसी बड़ी सी कैंडल बनेगी। और ये क्यों मेरे साथ में, इतना गिरा देंगे कि आपको स्टॉप लॉस लेने का मौका ही नहीं लगेगा, और इतना बड़ा लॉस हो जाएगा कि अब कई महीनों का इंतजार हो गया है वहां से निकलने के लिए। फिर हम क्या बोलते हैं, ये तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये भाई थोड़ी देखूंगा, इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, इतना गिर गया है कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चला गया, वो हाँ चला गया इन्वेस्टमेंट में। यही चीज को समझना है। सही दोस्तों, अब आप एक चीज देखेंगे,
वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल आपको शेयर करूंगा, ठीक है। हमारा पर्पज नहीं हमारी वीडियो बहुत लंबी बने, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारा पर्पज है पॉइंट टू पॉइंट बात करना। यहां पर मैंने एक चैनल बना रखा है, चैनल बनाना मतलब चैनल नहीं बनाना आपको, भाई एक एरिया ताकि आपकी नजर यहीं पर जाए। आप देखिए ये वही स्टॉक है, कैंडल कैसे बन रही थी आप अभी तक देखिए, कैंडल कैसी प्रॉपर देख लीजिए, खुद देख लीजिए। अभी तक तो कैंडल ऐसी बन रही थी, आराम से देखिए, आराम से आराम से आराम से, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अचानक इसको यहां क्या हो गया, ये क्या है कुछ आप देखिए, आपको देखना, देखिए कहते हैं कैंडल से बातें करिए कि और दोस्त कैसे हो, तुम्हें ये खो क्या गया, तुम इतना कूद क्यों रहे हो, उससे बात करिए। इससे बात करेंगे तो उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, रुक करके समझना पड़ेगा। आपको ऐसी पिक्चर दिखाई देगी जो आपको हजम नहीं होगी कि नहीं यार ये पिक्चर हजम नहीं हो रही है। आप खुद सोचो, एक कैंडल यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ये क्या, अरे ऐसे बन सकते थे, रेड यहां बनती, रेड यहां बनती, फिर रेड यहां बनती, ग्रीन यहां, ऐसे क्यों नहीं बनी, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ये क्या लग रहा है कि एक सीक्वेंस में नहीं है, उछल कूद ज्यादा हो रही है। मतलब एक की क्लोजिंग यहां, ठीक है मानते हैं, ओपनिंग यहां है, ये क्या अचानक ओपनिंग यहां हो गई, चलो हाँ ठीक है ओपनिंग, ये क्या इसकी ओपनिंग यहां हो गई, इसकी यहां, ये क्या इसकी ओपनिंग यहां हो गई। बहुत ज्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है, इधर का उधर छेड़खानी सी लग रही है। और उसके बाद आपको वही कैंडल दी गई जिसका आपको इंतजार होता है लोगों को, हैमर कैंडलस्टिक का कोई कैंडलस्टिक, बुलिश कैंडल जो भी मान लीजिए, वो हमको परोस दी गई कि कहां पड़े हो चक्कर में, ये देखो बन गया हैमर। हम इसको देख करके देखते हैं कि यार हैमर बन गया है, ठीक है मजा आ गया, बुलिश कैंडल है, लाओ यार पकड़ लो कहीं कल ऐसा मौका ना मिले। और एक ग्रीन कैंडल बनते ही प्राइस इतनी गिर गई है, शायद 18-20% का गिरावट हो सकती है, इतनी गिर गई है। आखिर ग्रीन कैंडल बनने के बाद क्यों गिरी, रेड भी बन सकती थी, जी नहीं, ग्रीन बनाएगी तो आप उसको वहां बाय करोगे, उसके बाद लो धक्के से नीचे। अब यहां समझे कैसे कि ग्रीन कैंडल बनाई तो नीचे आएगी, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझिए, आपको इस ग्रीन से पहले, आपको इस ग्रीन से पहले इनसे बातें करनी पड़ी, इन कैंडल से। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक वीक से ज्यादा हो गया और हर बार बन रही थी रेड कैंडल। मतलब बायर तो प्राइस को ऊपर खींच रहे थे लेकिन क्लोजिंग नीचे हो जा रही थी। रेड कैंडल में ये तो होता है, अगर रेड कैंडल हमारी है तो ये तो होता है, ओपनिंग ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है। हर बार प्राइस ऊपर खुले, नीचे ऊपर, फिर नीचे ऊपर नीचे। ये लगभग 1 2 3 4 5 6 दिन चला था कि हर बार प्राइस ऊपर तो खुलती थी, क्लोजिंग नीचे हो जाती थी। मतलब सेलर ही जीत रहे थे, सेलर ही जीत रहे थे, गिराने वाले ही जीत रहे 6 दिन से। केवल एक दिन के लिए ये ग्रीन कैंडल दी जाती है। और बड़ी बात देखिए, इस ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग है, ग्रीन क्लोजिंग कहां होती है, ऊपर होती है। इसकी भी क्लोजिंग जो लास्ट रेड कैंडल की क्लोजिंग है उससे ऊपर नहीं हो पाई है। इस ग्रीन कैंडल की भी क्लोजिंग जो हमको फंसा दिया गया, अगर वहां भी दिमाग लगाते, इस ग्रीन कैंडल की भी क्लोजिंग इस रेड कैंडल जो लास्ट रेड कैंडल थी उसके ऊपर नहीं हो पाई है। तो मतलब कई चीजें देखने मिल रही है। एक तो ये इम्बैलेंस प्राइस में ऊपर नीचे खचा के बिना सीक्वेंस करना, मतलब कुछ तो पक रहा है तब प्राइस में फ्लक्चुएशन होने लगा अचानक। और उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल दे देना। दोस्तों मैं नहीं कहता हूं ग्रीन कैंडल पर प्राइस नीचे आती है, लेकिन जो मैं ऑब्जर्व करता हूं ऐसे फ्लक्चुएशंस में जहां पे प्राइस ऊपर नीचे करती है, ग्रीन कैंडल आती है, मैं देखता हूं वहां पे प्राइस मैक्सिमम ट्रैफिक कर देती है। अब आप सोचिए ज्यादातर ट्रेडर क्या सोचेंगे, आप बताओ। 2 ट्रेडर कैटेगरी है, एक 90% है, एक 10% है। मान लीजिए 10 तो मैंने ज्यादा लिख दिया, इतने लोग भी नहीं सोचते होंगे साथ। 90% ट्रेडर सोचेंगे इसकी हाँ यार ठीक है, प्राइस हो रही थी बार नीचे लेकिन अब ग्रीन कैंडल आ गई है, अब हो सकता है और 60 से नीचे, क्योंकि ग्रीन के बाद रेड बनेगी यह सोचना बहुत मुश्किल है। लेकिन यही ग्रीन कैंडल के बाद में अलर्ट होना चाहिए
कि हमको इन 6 ने कहा कि ना भैया हर बार सेलर जीत रहे हैं, प्राइस नीचे आ सकती है। इस 6 की हम बात को काट देते हैं और इस एक की बात को सही मान लेते हैं। यही तो हार है, बहुमत की जीत होती है दोस्तों। ये है, ठीक है। 6 को क्यों हमने इग्नोर किया? लीजिए फिर 60 से प्राइस नीचे। और हाँ, और एक खास बात, ये सब चीजें हवा में हो रही हो, हवा समझते हैं, बिना किसी जोन में हो रही हो, मतलब कोई डिमांड जोन है ही नहीं है, फिर भी चीजें ऐसे ऐसे हो रही हैं, तब समझ जाइए कि अब भयंकर वाली कैंडल आ सकती है। आप यहां देखेंगे, यही तो हुआ पेंशन इंफ्रा में। प्राइजें क्या हुई? बिना सीक्वेंस, आज यहां खुल रही, कल वहां खुल रही, परसों यहां वहां, कुछ मतलब ही नहीं है, ऐसे ऐसे चले उसे नहीं चल रही है। और ग्रीन कैंडल, ये तो बुलिश कैंडल मैं इसको नहीं कहूंगा इस प्राइस को देख करके, और डाउन आ गई। इसे बोलते हैं महा ट्रैप मार्केट का। एक ही रही दोस्तों, आप उठा के टाटा कंज्यूमर देख लीजिए, पूरी स्ट्रेटजी आपको डिमांड सप्लाई के साथ मर्ज करके देखनी है, ध्यान रखिएगा। आप देखिए टाटा कंज्यूमर में क्या हुआ। एक इकलौती आई ग्रीन कैंडल, इकलौती एक आ गई है, वो छोटी सी नन्ही सी। पूरा अगर आप देखें तो रेड कैंडल ही है, मतलब हर दिन सेलर जीत रहा है। रेड कैंडल क्या होता है? हर दिन सेलर जीत रहा है कि ना भैया प्राइस को नीचे जाने दो, नीचे जाने दो। और एक दिन तो सेलर और ज्यादा जीत गया। क्यों? हर दिन तो छोटी छोटी सी रेड कैंडल, यहां पे क्या हुई है, एक बड़ी कैंडल आ गई, सेलर जीत गया। लेकिन फिर वही काम दे दिया गया हमको, क्या हमको यहां पर एक चीज दे दी गई। क्या दी गई? ग्रीन कैंडल। ये ग्रीन कैंडल हमको दी गई। फिर हम यहीं पर आ गए, यार हैमर बन गया या कुछ बन गया। खास बात यह है, हम ये देखते हैं कि डाउन ट्रेंड पर बने हैमर। कहां बने? डाउन ट्रेंड पर। और क्या होगा डाउन ट्रेंड? और इतना खतरनाक हैमर, इतना खतरनाक हैमर, और क्या हो सकता है? अब देखिए, इसमें मैं डिमांडों को ऐड कर देता हूं। यहां पर मान लीजिए, इसलिए बोलता हूं बहुत कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। ये तो प्राइसिंग का आपको एक बूंद बता रहा हूं, बूंद सागर का हिस्सा। यहां तो डिमांड जोन था, ये देखिए, वो प्राइस आके यहां पर कर रही है, रुक रही है प्राइस वहां पे आके। लेकिन आप यहां पे प्राइस समझिए कि डिमांड में प्राइस आ तो गई, लेकिन आने के बाद उसने क्या बना दिया? सप्लाई जोन। देखिए कि अगर प्राइस ऊपर जाती भी है तो सप्लाई जोन क्या कर देगा? धक्का दे देगा, जैसा बैंक निफ्टी में हुआ। हमने अपडेट भी किया तुरंत, समझे आप? मतलब मैं तो कह सकता हूं डबल कंफर्मेशन, डबल का ट्रिपल बोल दूं, कितना बोल दूं मैं। ट्रैप को पकड़ना है तो कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा भैया, सीधी बात। मार्केट से पैसा बनाना, बस झूठ मुकड़े मुल्ला लोग मार्केट से पैसा बनाना एकदम वो है, हलवा है जी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मैं बिल्कुल कभी बोलूंगा नहीं, क्योंकि आपकी मेहनत की पसीने का पैसा लग रहा है। अर्जी फर्जी बातें करूं, अरे यार हलवा है यार, स्टॉक मार्केट में स्टेट सीख लो, करोड़ों कमाओ, ये सब फर्जी बातें होती हैं। अंतर यह है, चाहे मेहनत कर लो हाथ से, निकाल दो पसीना, चाहे यहां से निकाल दो पसीना। पसीना तो कॉमन है, बिना पसीने के पैसा नहीं आने वाला है। समझ में आ गया? अब आप सोचते हैं कि अगर ये हैमर बनी गया मान लीजिए, तो पहले आप इसको यह चाहिए कि बढ़ती बड़ी बड़ी कैंडलें आ रही हैं और एक हैमर बन गया, तो क्या करें? हैमर बहुत करता तो क्या कर देगा? मूव करा देगा सप्लाई जोन में, ले फिर नीचे। ये तो मैंने मर्ज किया है, कंटिन्यूस होइएगा। फिलहाल आप उस पर जो बता रहा हूं स्ट्रेटजी, मल्टीपल आती है यहां पर आपके सामने रेड कैंडल्स, मल्टीपल रेड कैंडल्स आएंगे यहां पर, लेकिन गिराने से पहले आपको दे दी गई एक हैमर कैंडल, हैमर टाइप कैंडल है। हैमर बनी, आपका भी बुलिश हुआ कि मार्केट ऊपर जाएगी, ले 10% नीचे स्टॉक। हम इनका कहने की नहीं मानते हैं कि इतने दिन से, 8 दिन से, 7 दिन से लगातार रेड रेड कैंडलें बन रही हैं,
अचानक बीच में हैमर क्यों दे दिया गया हमको? आप एक चीज देखेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो भी इस पे लाऊंगा कि जो मैं ऑब्जर्व करूं नजदीक से, मैं एक चीज आजकल गौर कर रहा हूं, मार्केट बहुत अच्छे से काम कर रही है। देखिए डिमांड सप्लाई जो बने हुए हैं तो रिस्क उतना फिर नहीं रह जाता है। डिमांड सप्लाई तो कह सकते हैं कि वही सब कुछ है मार्केट का, लेकिन बिना डिमांड सप्लाई के हवा में सब चीजें हो रही हैं, तब समझ जाइए कि ये गड़बड़ हो रहा है। हवा से कोई चीज नीचे आएगी तो कोई रोक नहीं पाएगा। मैंने चीज आजकल देखो तो क्या है कि जब प्राइस को ऊपर जाना होता है, जब प्राइस को ऊपर जाना होता है, ऐसे चल रही प्राइस चल रही है, कोई कैंडल है, जब प्राइस को ऊपर जाना होता है तो पहले एक रेड कैंडल आती है बड़ी सी। लोग सोचते हैं कि बस यहीं से प्राइस गिर जाएगी, और उसके बाद ये कैंडल आती है। आप कहेंगे सर क्या रेड कैंडल बनते ही हम लॉन्ग की बना पोजीशन? जी नहीं, ये ध्यान देना है रेड कैंडल जो बनी है वो कहां पे बनी है। ऐसा तो नहीं है जहां पे रेड कैंडल बनी है वहां पर ये एक बेहतरीन वाला डिमांड जोन तो नहीं है। पहले गिराया जाता है प्राइस को कि लोग निकल जाएं, अब प्राइस आ जाती है डिमांड जोन में, और फिर हम यहां पर सोचते हैं कि नीचे चली जाएगी, ऊपर बोलते मार्केट ट्रैप कर दिया। ट्रैप नहीं किया मार्केट ने, हमने चार्ट से बात ही नहीं किया। प्राइस डिमांड आई, यहां इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर थे, उसको रिसीव करी, प्राइस ऊपर चली गई। मेरा ओवरऑल ये कहने का मतलब है, अगर आप पूछे सर इसको समरी में कैसे बताएंगे, आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो उसको बताता हूं समरी में क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर कहीं पर प्राइस में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो रहा है, एक कैंडल यहां बन रही है, एक यहां बन रही है, एक यहां बन गई, एक यहां बन गई, एक यहां बन गई, यहां से पहले तो ये आपको बताना चाहिए या तो यहां पर कोई आप पोजीशन पर ना बनाओ, क्योंकि यहां पर गड़बड़ चल रहा है, कैंडल बनने का कोई सीक्वेंस नहीं रह गया है। और उसके बाद इस गड़बड़ थोड़े इसमें हैमर दे दिया जाए, कोई या ऐसी बुलिश कैंडल दे दी जाए जिससे आपको लगे आपका भी बुलिश हो गया, तो इसको देख के ट्रैप मत होइए। इसको आप ऐसे कर दीजिए, सबसे बड़ा रास्ता। ठीक है दोस्तों, आप एक चीज दोस्तों देखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारा IMS ट्रेडिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है। आज ही मैंने इस चीज जो यहां पर टिप्स नहीं देता हूं, ध्यान रखिएगा, मैं बिल्कुल भी विचार बनाता हूं व्यू रखता मार्केट का क्या हो सकता है, निफ्टी ट्रेडिंग के लिए नहीं है, मार्केट कैसी रह सकती है। आप देखेंगे मैंने इस सबलाइन को डिस्कस किया था टेलीग्राम पर, उसके बाद इससे ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जा पाई, साइड में खत्म हो गई। लोग परेशान है कि ऑपरेटर ने ट्रैप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया। हो भी सकता है, गेम हो सकता है, कुछ भी थोड़ा मैं नहीं करता हूं, लेकिन जो मेरे पास लॉजिक दिख रहा है वो दिख रहा है कि नीचे डिमांड जोन जो गिरने नहीं दे रहा है, ऊपर सप्लाई जोन जो जाने नहीं दे रहा है, प्राइस होगी साइडवेज। ठीक है, इसके बाद में हमने लगातार अपना व्यू मार्केट में गिरावट के लिए रखा था कि मार्केट गिर सकती है, गिर सकती है, गिर सकती है, हर जगह कहीं देखेंगे दौड़ करना पकड़ो, ये ना करो, वो ना करो, रेड का ये हो गया, हर तरफ गिरने का भी, हर तरफ हमले का भी, यहां और नीचे आ सकती है, खाने में आ सकती है, वहां खाने में भी चली गई, हर तरफ गिरने व्यू। मैं कहीं नहीं, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल देख के फंस मत जाना कि ग्रीन कैंडल आगे फंस जाओ, लो मार्केट नीचे धड़ाधड़। इसमें हमने बुलिश सिंगल पैटर्न का भी डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में, ये बुलिश सिंगल पैटर्न बन गया है, बुलिश सिंगल पैटर्न बन गया। ये देखिए यहां क्या बन गया, एक रेड को एक ग्रीन कैंडल ढक लिया, ये क्या बन गया, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। हमने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, प्राइस नीचे आएगी। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद प्राइस धक्का धक नीचे। मैं पैटर्न पर ट्रेड नहीं करता हूं, आप में से लोग पैसा कमाते होंगे तो अच्छी बात है। ये सब लाइन डिस्कस किया था निफ्टी का, यहां शेयर किया था, यहां दिया था 300-400 पॉइंट नीचे का कि यहां तक आ सकती है निफ्टी, धड़ाधड़ 400 पॉइंट डाउन निफ्टी। तो दोस्तों मैं इन सब पैटर्न में ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करता हूं। ठीक है, आप में जो पैसा कमाते होंगे हो सकता कमाते हो, फिलहाल मैं जब किया बर्बाद हुआ, सीधी सी बात है। ठीक है, बाकी दोस्तों ये हमारा IMS ट्रेडिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है। हमारे टेलीग्राम चैनल कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं,
कृपया आप उन सबसे दूर रहेगा। खास बात दोस्तों ये है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। हमारे चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है केवल वहीं से ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल मत ज्वाइन करें। बाकी दोस्तों हमने यहाँ पर जो भी स्टॉक एनालिसिस किया, जो भी स्टडी शेयर किया, वो मेरा एक पर्सनल व्यक्तिगत विचार है जिसको मैंने ऑब्जर्व किया, वो आप सामने प्रस्तुत किया। ये कोई किसी कोई रिकमेंडेशन या टिप्स बिल्कुल समझे। ध्यान रहे हमारे बताई गई किसी स्ट्रेटजी को, किसी चीज को जो भी मैं लेता हूं एग्जांपल, उसको आप रिकमेंडेशन टिप्स ना समझे। ये वीडियो का सबसे बड़ा डिस्क्लेमर है। ध्यान है दोस्तों, स्टॉक मार्केट से अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो आप खुद के लिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद बनाए पोजीशन। ध्यान रहे स्टॉक मार्केट जोखिमों पर आधारित है। थैंक यू।